हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी जो कल वाली वीडियो थी वो काफी हेल्पफुल रही होगी और आपको काफी हेल्प मिली होगी लेटर राइटिंग में। ठीक है, तो आज हम उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब जो हमने प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट किया था उसी का जो सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन है लेटर राइटिंग। कल हमने फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट किया था, आज हम कर रहे हैं उसी क्वेश्चन का बी पार्ट, मतलब एक और लेटर जो हमारे पास चॉइस में है वो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि लेटर को लिखना कैसे है, जनरल लाइंस को यूज कैसे करना है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि लेटर लिखना कैसे होता है। पहले आप वो वीडियो देखेंगे तो ये वाला लेटर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज जो है मैं उन सब बातों को रिपीट नहीं करूंगी। आज मैं सिंपल आपको ये दिखाऊंगी कि इस क्वेश्चन का आंसर हम जनरल लाइन की हेल्प से कैसे फ्रेम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर ये काफी बार ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो रिपीटेडली देखने को मिले थे सैंपल पेपर्स में और प्री बोर्ड में भी। तो ये जो है बहुत ही और बहुत बढ़िया है लेटर, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, इजी बहुत है। क्यों? क्योंकि मोर देन हाफ जो कंटेंट है वो क्वेश्चन में ही हमारे पास है। मतलब ऐसे लगा लो कि आपको पका पकाया जो सामान है वो दे दिया गया, बस आपको उसको सिर्फ अरेंज करना है। ठीक है, तो कैसे लिखना है इस लेटर को चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन ध्यान से रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या है? अ प्रोमिनेंट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ फर्स्ट, कोई एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हेल्थ फर्स्ट, इज ऑर्गेनाइजिंग अ कम्युनिटी वेलनेस फेयर इन योर सिटी टू प्रमोट हेल्दी लिविंग एंड रेज अवेयरनेस अबाउट वेरियस हेल्थ इश्यूज। मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो एक जो ये मतलब हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये आपकी सिटी में हेल्दी लिविंग और रेजिंग अवेयरनेस को मतलब बढ़ाने के लिए हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड एक वेलनेस फेयर जो है वो लगवा रहे हैं, कम्युनिटी वेलनेस फेयर। यू आर अनन्या और आशीष। अब देखो ये आपको नाम मिल गया, ये आपका लास्ट वाला एस है। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको पता होगा हमें क्या क्या चाहिए, एस डी आर, एस एस बी और सी एस, तो ये एस हमें मिल गया। ठीक है, अनन्या और आशीष। उसके बाद यू आर अनन्या आशीष द प्रेसिडेंट ऑफ द लोकल यूथ क्लब इन न्यू दिल्ली। लोकल यूथ क्लब इन न्यू दिल्ली, ये आपका एड्रेस हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एस हो गया, सेंडर्स एड्रेस। मतलब आप कौन हो? प्रेसिडेंट हो जी। जो है आपका डेजिग्नेशन है ये आपको नेम के बाद आप लिख सकते हो, अनन्या आशीष, नीचे लिख सकते हो द प्रेसिडेंट और लोकल यूथ क्लब। इसको आप एड्रेस में भी वैसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखो क्या कहता है, यू आर लीडिंग अ ग्रुप ऑफ 50 वॉलंटियर्स फ्रॉम योर क्लब टू असिस्ट इन द इवेंट। मतलब आप भी 50 मेंबर्स का जो है 50 वॉलंटियर्स का एक ग्रुप लीड कर रहे हो। अब आपको करना क्या है, राइट अ लेटर टू, ये आ गया आपका रिसीवर्स एड्रेस, द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली। नेशनल डेली का नाम मतलब होता है न्यूज़पेपर का नेम। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज्यादातर नेशनल डेली ही लिख के आ जाते हैं, नहीं आपको न्यूज़पेपर का नेम लिखना है। अगर तो यहाँ पर दे देते फिर तो वही लिखते, नहीं तो फिर क्या करना है, आपको अपने आप से लिख सकते हो आप सिंपल द ट्रिब्यून या द टाइम्स ऑफ इंडिया, दो लर्न कर लो, उनमें से कोई भी एक लिखाना। ठीक है, सो यू आर टू राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ यूथ इन्वॉल्वमेंट इन हेल्थ इनिशिएटिव्स। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है, हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ यूथ इन्वॉल्वमेंट इन हेल्थ इनिशिएटिव्स, ये आपको सब्जेक्ट भी मिल गया। As a part of community service, emphasize the advantage of participating in such events for personal development and community well-being। ये आपको जो वो कंटेंट है जो थोड़ा सा आपको सेल्फ लिखना है, खुद से लिखना है। आपको इस टाइप के प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन के बेनिफिट्स बताने हैं कि इससे बच्चों को क्या बेनिफिट होता है, जो लड़के लड़कियां जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं यूथ, उनको क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आधा कंटेंट हमारे पास है। अभी हम देखते हैं इसको हमें यूटिलाइज कैसे करना है। सबसे पहले तो आप जनरल लाइंस देख लो, इस क्वेश्चन की जनरल लाइंस क्या होंगी, एस डी आर एस एस। उसके बाद ये तो हो गया। अभी जनरल लाइंस में बॉडी में हमें क्या लिखना है, एडिटर वाले में ज्यादातर आप ये लिखोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम डेली आई विश टू हाईलाइट। ठीक है, या आई विश टू एक्सप्रेस, तो ये बेटर रहता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मेरे से तो एक ही नहीं हो पा रहा, मैं दो दो कैसे कर लूंगा, तो आप एक ये कॉमन सबके लिए कर सकते हो, दिस इज इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव दैट, जो हमने लास्ट वीडियो में भी यूज किया था। तो ये भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा जो बेटर है वो मुझे ये लगता है, क्योंकि एडिटर वाले में सिर्फ जो लेटर टू एडिटर होता है उसमें आपका ये,
और एक आपका क्या रहता है क्वेश्चन में, ज्यादातर एक क्वेश्चन जो है, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे ना लेटर के, आपको इंटरनल चॉइस आएगी, तो एक क्वेश्चन जो है वो एडिटर वाला आएगा। तो आप अगर ये कर लोगे तो एडिटर वाले में ये लिख के आओगे तो बेटर रहेगा। थ्रू द कॉलम्स, इसमें थ्रू की स्पेलिंग, कॉलम्स की स्पेलिंग, एस्टीम्ड की स्पेलिंग, हाईलाइट की स्पेलिंग, इनको अच्छे से लर्न कर लेना। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड डेली आई विश टू हाईलाइट। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों नहीं लिखना, दोनों में से एक लिखना है, चाहे तो ये लिख लो या फिर ये लिख लो, दिस इज इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव दैट। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगी आपको इसको यूज कैसे करना है। फिर ये थोड़ा सा कंटेंट हमें खुद से और क्वेश्चन की हेल्प से लिखना है। लास्ट में हमें लिखना होता है काइंडली पब्लिश माय व्यूज इन योर न्यूज़पेपर सो दैट, इसको कंप्लीट करेंगे, आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस, उसके बाद वही कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एंड सिग्नेचर। ठीक है, अभी हम इसी क्वेश्चन को पहले हम जो है कॉपी करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन से हम हेल्प लेकर जो है आंसर क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ से सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, सबसे पहले हमने सेंडर्स एड्रेस लिख लिया, लोकल यूथ क्लब न्यू दिल्ली। आप इसके ऊपर द प्रेसिडेंट भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस हो गया, डी डेट हो गया, आर, आर में देखो द एडिटर हमें दिया हुआ था, राइट अ लेटर टू द एडिटर। द टाइम्स ऑफ इंडिया, हमें न्यूज़पेपर का नेम लिखना है, और उसके बाद सिटी का नेम हम सेम कॉपी करेंगे, जिस सिटी में हम रहते हैं वही सेम। ठीक है, एस भी हो गया, डी भी हो गया, आर भी हो गया। सब्जेक्ट रोल ऑफ यूथ इन प्रमोटिंग हेल्थ अवेयरनेस, ये भी लिख सकते हो, या फिर हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ यूथ इन्वॉल्वमेंट इन हेल्थ इनिशिएटिव्स, ये भी लिख सकते हो। उसके बाद सर, अब देखो ये मैंने ये वाला एड ऑन किया है, मतलब ये वाली लाइंस लिखी हैं, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर और थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड डेली आई विश टू हाईलाइट। यहां तक तो जनरल लाइन हो गई। अब अगर मैं ऐसे लिखती, दिस इज इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव। ठीक है, दैट आई। अब देखो दोनों ही कंडीशंस में हमें क्या लिखना है, इसमें तो हम सिंपल क्वेश्चन में से कॉपी कर रहे हैं। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड डेली आई विश टू हाईलाइट, आगे हम सेम यही कॉपी कर रहे हैं। कहाँ गया, ये रहा, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूथ इन्वॉल्वमेंट इन हेल्थ इनिशिएटिव्स एज पार्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस, ये हमने सेम कॉपी कर लिया। ठीक है, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूथ इन्वॉल्वमेंट, ये सेम कॉपी कर लिया। अगर हम ये लिखते तो हम ऐसे लिखते, दिस इज इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव दैट आई, आप अपना नेम लिख सकते थे, आई, उसके बाद आप द प्रेसिडेंट भी लिख सकते हो, आई द प्रेसिडेंट ऑफ लोकल यूथ क्लब। ठीक है, विश टू हाईलाइट, आगे सेम, विश टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूथ, मतलब आपकी मर्जी है, आप ऐसे स्टार्ट कर लो या ऐसे कर लो। ठीक है, बाकी आगे सेम कॉपी करना है कम्युनिटी सर्विस तक। उसके बाद देखो ये आपको ये चीज बतानी है, ये आपको सेम एज इट इज यूज करना है। अ प्रोमिनेंट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग अ कम्युनिटी वेलनेस फेयर इन योर सिटी टू प्रमोट हेल्दी लिविंग एंड रेजिंग अवेयरनेस अबाउट वेरियस हेल्थ इश्यूज। ठीक है, ये सेम आपको कॉपी करना है यहाँ पे। ये आप कैसे लिख रहे हो, सिंपल, रिसेंटली अ प्रोमिनेंट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग अ कम्युनिटी वेलफेयर, ये जो इन ये योर मैंने जानबूझ के रखा, ये जो योर है ना इसको हमें चेंज करना है, इसको हमें करना है इन आवर सिटी, क्योंकि अब आप अपनी सिटी की बात कर रहे हो, क्वेश्चन में आपको दिया गया था योर सिटी। ठीक है, तो ये योर नहीं लिखना है, आवर लिखना है। सो इज ऑर्गेनाइजिंग अ कम्युनिटी वेलनेस फेयर इन आवर सिटी टू प्रमोट हेल्दी लिविंग एंड रेज अवेयरनेस अबाउट वेरियस हेल्थ इश्यूज एंड, अब देखो उसके बाद ये था, and you are leading a group of 50 volunteers from your club to assist in the event। अब ये सेम हम यहां से कॉपी करेंगे, थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। ठीक है, एंड क्या किया हमने, आवर यूथ क्लब इज कंट्रीब्यूटिंग 50 वॉलेंटियर्स टू असिस्ट इन द इवेंट, या आप एज सेम भी लिख सकते हो, एंड आई एम, फिर आप आई एम लिखोगे, एंड आई एम लीडिंग अ ग्रुप ऑफ 50 वॉलेंटियर्स फ्रॉम माई क्लब टू असिस्ट इन द इवेंट, आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद देखो अब ये थोड़ा सा भाई खुद से भी लिखना है, सारा कुछ थोड़ी बना बनाया मिल जाएगा। ये पैराग्राफ आपका रेडी हो गया क्वेश्चन की हेल्प से और जनरल लाइन की हेल्प से। अब ये थोड़ा सा हम लिख रहे हैं, हमें बेनिफिट बताना है कि इसका बेनिफिट क्या होगा।
youth involvement in such initiatives not only raises awareness about healthy living but also fosters responsibility, discipline and teamwork among young people. आप इसको easy language में भी लिख सकते हो कि by participating in such initiatives, youth or the youngsters they learn responsibility, discipline and teamwork. ठीक है, उसके बाद by volunteering we learn leadership, empathy and problem solving while contributing to the welfare of society. बस ये इतना का कंटेंट आपको खुद से लिखना है. काइंडली पब्लिश माई व्यूज इन योर न्यूज़पेपर सो दैट, इसके बाद सो दैट मोर यंगस्टर्स मे ज्वाइन हैंड्स इन सिमिलर एंडेवर्स फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड पब्लिक वेलबींग. या फिर आप सिंपल लिख सकते हो सो दैट मोर यंगस्टर मे ज्वाइन अस इन दिस कम्युनिटी वेलफेयर फेयर. ठीक है, सिंपल जो ऊपर आपको क्वेश्चन में दिया गया था कम्युनिटी वेलनेस फेयर, सॉरी वेलनेस था, वेलफेयर लिख रही हूं मैं. ठीक है, तो सिंपल आप लिखेंगे काइंडली पब्लिश माय व्यूज इन योर न्यूज़पेपर सो दैट मोर यंगस्टर्स मे ज्वाइन अस इन दिस कम्युनिटी वेलनेस फेयर. उसके बाद सेम आपको एक लाइन तो वो लिखनी है, आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस. ठीक है, वो लिख सकते हो या आप सिंपल थैंक यू भी लिख सकते हो. आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस. अगर आपको ये लाइन वैसे लर्न कर लो तो बेटर है, एक सेंटेंस भी हो जाता है और थोड़ा फॉर्मल भी लगता है. अदरवाइज आप सिंपल लिख सकते हो थैंक यू योर्स फेथफुली अनन्या और आशीष. ठीक है, ये हमारा सी हो गया और एस हो गया. अब देखो अगर आपने इस टाइप से लेटर लिखा, आपका फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर है. 1 मार्क कंटेंट में आपको देखो 2 मार्क्स, ये 1 का आपको खुद से लिखना है और 1 का तो आपका ऑलरेडी था ही, तो 1.5 मार्क आपको मिल गया. ऑर्गेनाइजेशन आपका बहुत बढ़िया लग रहा है, इसमें आपको 1 भी मिल सकता है अगर आपने अच्छे से अरेंज करके लिखा ही है. और एक्यूरेसी में अगर आपकी एक आधी एरर आ भी गई तो भी आपको हाफ तो मिलेगा ही. तो कितने मार्क्स हो गए 1 2 3 एंड 4. ठीक है, सो यू विल गेट 4 मार्क्स. मतलब मिनिमम आपको 4 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मैक्सिमम 4.5 भी हो सकता है. अगर कोई भी एरर नहीं होती तो 5 भी हो सकता है. ठीक है, बस फॉर्मेट का ध्यान रखना है, जनरल लाइंस याद करनी है और थोड़ा सा क्वेश्चन में दिमाग लगाना है. क्वेश्चन में आपको बहुत हद तक मटेरियल मिल जाएगा, बस इतना सा काम करना है और लेटर हो गया. लेटर सबसे अच्छे से कर लेना और बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छे मार्क्स दिलवाता है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. आई होप आपको इस लेटर में काफ़ी हेल्प मिली होगी और इस टाइप का अगर लेटर आ गया तो अब आप आराम से लिख पाओगे. आने वाली वीडियोस में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम एट द एंड ऑफ द डे जब हमारा एग्जाम होगा तो हम इतने कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे कि हमारे लेटर में 5 आउट ऑफ 5 आएंगे. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.